टू माई चैनल, दिस इज़ मी बैक विद अनदर वीडियो। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए हैं, हाय, दिस इज़ ओशिन भंडारी एंड वेलकम टू माई चैनल। ऑल्सो इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो। तो इससे पहले वाली वीडियो को इतना कम समय में इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। एंड मेरी अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो सारी वीडियोस को इससे भी ज़्यादा प्यार ही देते रहे बस वीडियोस को। तो आज की जो तारीख है वो है 1 नवंबर 2022, विच इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। एंड आई हैव गॉट लॉट ऑफ कमेंट यू गाइज आस्किंग अबाउट माई फादर। तो आज मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो ऑल्सो। तो ऑलमोस्ट मैंने अपने ब्लॉग्स में ऑलमोस्ट पूरी फैमिली दिखा चुकी है एंड यू गाइज हैव क्वेश्चन अबाउट माई फादर, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टुडे। सो मैं आज 1 तारीख इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज मेरे पापा की सेकेंड डेथ एनिवर्सरी है। तो ही इज़ नॉट विद अस फ्रॉम लास्ट 2 years. I feel sad sometimes, but this is, this is something which I know can be my strength. I really miss him a lot. पुरानी चीज़ें जब याद आते हैं तो बहुत सैड सा फील होता है। बट जब मेरे पापा ज़िंदा थे, हमारे साथ थे, तो उनका लाइफ में से एक ही फंडा है, खुश रहो, खुश रहने दो, अब अपनी लाइफ मज़े से जियो। और वही चीज़ मैं अब फॉलो कर रही हूँ। जैसे मैं उसको चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, अब मुझे पता चल रहा है कि वो चीज़ कितनी अच्छी और कितनी इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। ये मेरी लाइफ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मेरे पुराने ब्लॉग्स में जिसमें मैंने अपना वर्क प्लेस शेयर किया था आप लोगों के साथ, नेल एक्सटेंशन वाला, उसमें जो मैंने बातें कही थी एंड द सिचुएशन आई टॉक्ड अबाउट कि कुछ ऐसी सिचुएशन थी, तो ये वो सिचुएशन थी, ये मेरे फादर वाली सिचुएशन थी। वो आफ्टर माई फादर लेफ्ट अस, तो आई डिडंट फील कि आई क्राइड इनफ एंड आई डोंट थिंक कि आई हैव टू क्राई, बट he has given me a lot of information to how to live your life. He has given me information indirectly. और जब मेरे पापा थे और जब मैं छोटी थी, ज़्यादा भी नहीं, मतलब एंड तक भी, तो हमारे बीच में बहुत कम कम्युनिकेशन होता था। अब मैं आपको एक बताऊँगी, जो मेल्स होते हैं ना, वो अपना जो खुद का उनका लव, अफेक्शन, केयर होता है, वो बहुत कम मेल्स होते हैं जो दिखा पाते हैं कि वो आपको प्यार करते हैं या आपके लिए केयर करते हैं। और बहुत 70% ऑफ मेल ऐसे होते हैं जो आपको दिखा नहीं पाते कि वो कैसे केयर करते हैं आपके लिए, किस हिसाब से कितना प्यार करते हैं। तो उनमें से आते हैं आपके पापा लोग। तो जो पापा लोग होते हैं ना यार, वो आपको दिखाएंगे नहीं कि वो आपको कितना प्यार कर रहे हैं, कितना प्यार करते हैं। तो दे मे नॉट शो यू हाउ मच दे लव यू, बट दे ऑलवेज लव यू, दे ऑलवेज गॉट योर बैक। तो अपने पापा से मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं। ऑफ कोर्स जब वो चले गए उसके बाद में मुझे वो चीज़ें याद आई, वो चीज़ें रियलाइज़ हुई। तो 2020 में 1 तारीख आई, 1 नवंबर, तो अभी सुबह 9 बजे हैं और उस टाइम सुबह 9 बजे पापा कोमा में चले गए थे एंड शाम को 4 बजे हमें छोड़ के चले गए थे। तो अनटिल देन आई वॉज नॉट मेच्योर इनफ, आई गेस, एंड कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी अगर नोक झोंक होती थी हमारे बीच, तो मैंने कभी बात नहीं मानी। ऐसे ही होता ही ऐसा है कि बच्चे कहाँ मानते हैं बात, बट एक होता है ना कि जब इंसान चले जाता है या खुद पे बीत जाती है तो उसके बाद समझ में आती है। तो दैट इज़ वेरी ट्रू। अभी जो मैं बातें बोल रही हूँ वो किसी को अच्छी नहीं लगेगी, किसी को बोरिंग लगेगी, कोई स्किप कर रहे होंगे, कोई रिलेट कर रहा होगा, एज इन इसी चीज़ में नहीं, किसी भी चीज़ में कोई रिलेट कर रहा होगा, कोई किसी को अच्छी लग रही होगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना वैसे तो, क्योंकि ये बोरिंग नहीं होगी। माई फादर वॉज अ वेरी जॉयफुल मैन, ऑफ कोर्स। मतलब इतना ओपन माइंडेड, इतने अपनी ज़िंदगी को खुल के जीने वाले और बहुत स्मार्ट एंड हैंडसम ऑफ कोर्स। तो वो बहुत ही मतलब मेरे दिल के तो बहुत ही करीब है। उनका सोल जो है, उनकी पर्सनालिटी जो है, आई फॉलो इट। मैं जो जैसी भी हूँ, मैं सिर्फ अपने पापा को सोच के बनती हूँ। मेरे पापा बचपन में मुझे, अब होता है ना कि लड़कों को छोटे में फ्रॉक बना के घुमाते हैं, तो मेरे पापा ने मुझे कभी बचपन में बाल बढ़ाने नहीं दिए। तो मेरे हमेशा बॉय कट रहता था। मैंने कभी फ्रॉक नहीं पहनी, ना मैंने लहंगे पहने, ना बचपन मैंने कभी अगर कहीं जा रहे तो लिपस्टिक लगाई, काजल लगाई, मैंने कुछ नहीं लगाया। एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी ग्रेट आइडिया, क्योंकि अब आई थिंक
थोड़ा एक टॉम बॉय सा पर्सनालिटी होता है ना, वो है मेरे पास, तो मुझे वो अच्छा लगता है क्योंकि मुझे खुद में ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पापा का रिफ्लेक्शन है मेरे अंदर। तो दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ मी एंड वेरी नाइस ऑफ हिम दैट ही हैज़ गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू फील लाइक हिमसेल्फ। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। मेरे पापा जो थे, मेरे पापा मेरा बॉन्ड बहुत ही एक साइलेंट लविंग बॉन्ड था, क्योंकि हम दोनों ही ये नहीं जता पाते थे कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन मेरे पापा, जैसे एक बार मेरे पापा ने मुझे बोला कि स्कूटी का स्टैंड लगा दिखा, नॉर्मल स्टैंड नहीं, डबल स्टैंड जो होता है। तो आई वॉज छोटी दैट टाइम, तो स्कूटी वॉज हैवी फॉर मी, तो मैं लगा नहीं पा रही थी। तो मुझे 1 घंटा हो गया मेरे से स्कूटी का स्टैंड नहीं लगा। तो अंदर से पापा आए, तो ही काइंड ऑफ स्कोल्ड में कि इतने बड़े हो गए हैं, सोए रहते हैं, एक स्कूटी का स्टैंड नहीं लगा सकते। तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने गुस्से में वो पता नहीं क्या एक ऐसा हुआ झंसा, तो उसी टाइम मैंने स्टैंड लगा दिया एंड आई वाज एग्री कि मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया ये सो। तो पापा को साफ पता था कि मैं उनसे गुस्सा हूँ, तो उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की एंड मैं रो रही थी। तो मैं वैसे भी बात नहीं करती क्योंकि मैं पापा से नाराज़ थी। तो रात 8 बजे की बात है ये एक दिन, एंड 9 बजे मेरे पापा कहीं से आए एंड ही कॉल की कन्नू बाहर आना। तो मैं बाहर गई, मुझे लगा दरवाज़ा खोलने के लिए, तो मैं बाहर गई। तो उन्होंने ऐसे एक जिप खोली अपनी जैकेट की, यहाँ से एक डॉगी बाहर आया, एक छोटा सा ब्लैक कलर का, मेरा पूरी लाइफ का सबसे पहला डॉगी। तो मेरी तो सारी नाराज़गी आ गई क्योंकि डॉग इज़ लाइक माई स्पिरिट एनिमल। तो बस वो आखिरी दिन था जब मैं अपने पापा से नाराज़ हुई थी। सी माई फादर वॉज वेरी नॉर्मल पर्सन, मतलब कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड्स नहीं थे उनके, बहुत ही सिंपल लिविंग, डाउन टू अर्थ। लेकिन जो चीज़ उनको चाहिए होती है वो तो चाहिए होती है भाई, अब चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन अब मैं आपको एक और स्टोरी शेयर करूँगी। अब मैं आपको मेरे और मेरे फादर की एक ऐसी वो बताने वाली हूँ, एक टाइम स्पैन बताने वाली हूँ जब हम दोनों एक दूसरे को समझने कब लगे। अब मैं आपको बताती हूँ। कुछ बातें ऐसी हो रही थी फैमिली में अबाउट मी, तो माई फादर वॉज वेरी अगेंस्ट कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं एंड ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो दैट टाइम आई गॉट टू नो कि हाँ कि पापा है मेरे साथ। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद जब मुझे ये पता चला या जब मुझे दिखा उनकी बातों से लगा कि वो है मेरे साथ या मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पापा ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, ऑल्दो मेरे पापा ने हमेशा मुझे ये बोला है कि किसी चीज़ से डरना नहीं है। आपका चाहे कोई भी हो, आपका लाइफ में कोई भी टाइम ऐसा है जब आपको डर लग रही है, आप ये सोचो आप यहाँ क्यों आए हो, किस चीज़ के लिए आए हो, क्या पर्पस है आपकी लाइफ का, इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ अपना फ़ायदा देखो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको डरना है या आपको नहीं डरना है। ये चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी है और अभी तक कर रही है। आई फील कि आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट क्योंकि आई हैव हिम विद मी एंड ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब मैं उन्हें याद नहीं करती या उनको याद किए बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। एक टाइम स्पैन आया जब हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा समझने लगे, ज़्यादा हम एक दूसरे से बात करने लगे। आई डिडंट नो कि ये एक मतलब एंड होने वाला है ये स्पैन, तो ये इसलिए हो रहा है। आई वॉज फीलिंग कि अब ये और ग्रो होगा, ये कम्युनिकेशन गैप जो थोड़ा सा था वो हटेगा, तो हम और बॉन्ड करेंगे और थोड़ा और हम पूरी लाइफ तक वो मेरे साथ ही रहेंगे, मेरे गुड एंड बैड्स में। ये होना नहीं था, तो दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। तो फिर जो वो टाइम स्पैन की मैं बात कर रही हूँ, उसमें पापा वॉज नॉट वेल एंड few of my decisions he disagreed. He was very proud of me. He was very proud of me, मतलब उन्होंने कभी दिखाया नहीं है कि मुझे कभी सामने से नहीं बोला कि हाँ तूने ये अच्छा किया या तू ये अच्छा कर रही है। हमेशा उन्होंने कभी सामने से नहीं बोला। जब भी उन्होंने मतलब मुझे किसी और से ही पता चला या मेरी मम्मी सबसे बड़ा मीडियम थी हमारे बीच में, तो वो मुझे बताती थी कि पापा ने ऐसा बोला, तो आई फेल्ट वेरी इतना अच्छा लगता था सुन के कि आपके पापा आपसे इतना प्राउड फील करते हैं। अभी तक तो कुछ मैंने इतना बड़ा किया भी नहीं था तब भी, बट स्टिल मेरे लिए बहुत बड़ा मूवमेंट था वो जब मुझे ये चीज़ पता चली। तो आई वाज लाइक कि ठीक है कि अब मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी, जैसा वो बोलेंगे आई विल डू इट। तो सम डिसीजंस दैट आई टुक वॉज नॉट वेरी वेल फॉर मी एंड आई डोंट थिंक कि पापा वॉज रॉन्ग, पापा वॉजंट रॉन्ग।
पापा कभी भी ज़िंदगी में मेरे लिए तो गलत नहीं थे। उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी मुझे बोला है, कि अब मैं सब समझती हूँ कि वो क्यों बोला है। तो मेरी लाइफ के 1-2 डिसीजन हैं जो मेरे पापा ने मुझे मना किया था करने के लिए। उस टाइम तो बच्चे नहीं सुनते हैं, तो जब बाद में कुछ ऐसा होता है कि तो उसके बाद पता चलता है कि ऐसा मना क्यों किया, ऐसा क्यों बोला कि ये चीज़ें नहीं करनी है, ये करनी है। तो उसके बाद मुझे समझ में आया, यार देखो, जब कोई बुरे समय में आपके साथ नहीं है ना, तो आप उसको अपनी ज़िंदगी में ही एक्सपेक्ट मत करो। देखो आपकी लॉटरी लग गई, आपका घर बन गया, आपने गाड़ी ले ली, आपका बर्थडे है, आपने कुछ ऐसी चीज़ कर दी जो मतलब सबके लिए अच्छी है, या कुछ भी अच्छा सा जो आपने कर दिया, उसमें आपको करोड़ों लोग बधाइयाँ देंगे, करोड़ों लोग आपके साथ होंगे, सब बोलेंगे हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर जो दुख में आपके साथ नहीं है ना, उसको तो आप ये सोचो ही मत कि वो आपके लिए ज़िंदा भी आदमी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट कर ली है। मेरे फादर की डेथ के बाद आई वॉज ऑल अलोन बाय माई सेल्फ, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन कि कोई मेरे पास आएगी नहीं, किसी ने मुझसे बात नहीं करी, मुझे कोई चाहिए भी नहीं। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। बट एक होता है ना कि जिससे आप उम्मीद करें वही आपके साथ ना हो, तो आप उसको छोड़ दो उसी टाइम पे, चाहे वो कोई भी, आप उससे मतलब ही मत रखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी के सुख में साथ रहो ना रहो, आपको दुख में साथ ज़रूर देना चाहिए। ये मेरे पापा की लाइन है। तो मैं इस वीडियो में जो भी आपको लगा कि अच्छी बात बोली है, या कुछ भी मैं ऐसी बात बोलूँगी जो मेरी एज से ज़्यादा आपको लगेगी, तो सब मेरे पापा ने सिखाई है मुझे। एंड आई फील कि 2 साल में मेरे अंदर इतना चेंज आ चुका है। आई एम मैच्योर इनफ, आई कैन अंडरस्टैंड वेल, आई कैन अंडरस्टैंड एवरी सिचुएशन ऑफ एवरीवन। इसलिए आपको जो करना है आप वो करें। तो मेरे पापा के जाने के बाद आई फेल्ट कि मैंने बहुत ही गलत लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट किया है। जो 13 दिन थे, 13वीं तक मैं कुछ नहीं सोची थी। मैं रोई तक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम इतना बुरा लग रहा था खुद के लिए, इवन खुद के लिए मुझे इतना बुरा लग रहा था। अपार्ट फ्रॉम माई फादर्स डेथ, आई वॉज फीलिंग बैड फॉर मी कि मैंने यार इतने गलत लोगों में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो इसका तो मुझे पनिशमेंट तो मिलेगा ही। एंड मैं झेल रही थी वो पनिशमेंट, बट आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, एंड आई हैव स्टार्टेड इट एंड आई एम लविंग इट। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं किसी से और वो पूरी नहीं हुई, तो दिल तो दुखता है गाइस। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दी। अगर एक्सपेक्टेशंस हैं तो रखना छोड़ दो। At some point of life, you will regret कि you have invested your time in wrong people. जब आपको ये चीज़ समझ में आएगी ना, उसके बाद पता चलेगा आप खुद के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, आपकी खुद की क्या वैल्यू है। मैंने सर से लेकर पैर तक का जोर लगाया है अपनी दोस्ती, मेरी चाहे दोस्ती हो, चाहे मेरे घर में किसी के साथ कैसा भी रिलेशन हो, सर से लेकर पैर तक मैं जोर लगाती हूँ। मेरे को मेरी वजह से कोई सैड हो या कोई मुझसे हेल्प मांगे, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसे मना करूं, या मेरी वजह से वो रोए या कुछ भी सैड भी हो, तो आई हेल्प एवरीवन। दैट्स नॉट जस्ट फॉर लिमिटेड पीपल, दैट्स फॉर एवरीवन। तो ये सब चीज़ें होने के बाद मुझे समझ में आया कि पापा ऐसा क्यों बोलते थे, पापा ऐसा क्यों रहते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पापा के जाने के बाद मुझे समझ में आई हैं, एंड दैट इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट राइट नाउ, क्योंकि आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। मैं इतनी इमोशनल हूँ, मैं कभी भी रो सकती हूँ, मैं ऐसी इमोशनल हूँ। बट नाउ आई हैव लर्न हाउ टू कंट्रोल माई इमोशंस, सो थैंक्स टू पापा, एंड आई लव यू सो मच, एंड आई मिस यू every second, every day. Also, things you have said, I will follow them for the rest of my life. हमेशा खुश रहना है, रोना नहीं है, किसी की बकवास बातें नहीं सुननी, जो कुछ भी लोग कहेंगे उसको साइड रख के अपनी लाइफ आपको जैसे जीनी है, आपको जो करना है आप वो करेंगे। ऑल्सो डांस करते रहना, मेरे पापा डांस करते रहना, डांस करो, आपके एक्सप्रेशन बाहर आएंगे, आपको मज़ा आएगा। गो फॉर इट। इट वॉज वेरी फन लिविंग विद माई फादर। He was very fun and funny. उनके बिना इस घर में थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन आई नो कि वो मतलब जहाँ भी होंगे खुश होंगे, एंड ऑफ कोर्स मेरे सपने में आते रहेंगे ऐसे ही हैंडसम बन के, हैंडसम हंग। ओ गॉड, ही वाज सो हैंडसम, तो सॉरी था। चलो ठीक है,
ऑल्सो मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी मम्मी को इस वीडियो के थ्रू कि डोंट बी सैड, आई एम विद यू एंड पापा इज़ ऑल्सो विद यू। सो कभी भी ये मत सोचना, ये सोच के मत अपने काम रोकना है या अपना मन मारना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना डैश 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 बीतना जाए रहना। याद नहीं आ रहा था गाइस। तो ठीक है, तो ऑल ओवर मतलब यही है, आपको जो करना है आप करो प्लीज़ यार गाइस, अपना मन मत मारो किसी के चक्कर में। ये जो प्रॉपर स्टोरी थी वो पूरी मेरी पापा के लिए, और अभी मुझे काम पे जाना है तो मुझे लेट भी हो रही है। तो लेट्स टेक यू देयर टू। ओके गाइस, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, आई हैव रीच्ड एट माई वर्क। ये मेरी नानी का घर है फिलहाल तो। अभी दिस इज़ नानीज हाउस एंड वो रहा मेरा दुकान। तो लेट्स गो एंड हैव सम फन विद माई वर्क। I'll see you in a bit. Friends, my client is late, so I thought why not make a video on tractor पे बैठे बैठे। So तो कुछ खास नहीं है लग रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर चल तो रहा नहीं है। थोड़ा वाइब्स इसकी ओल्ड स्कूल वाइब्स है। Like my father, I like things very punctual and I hate being late and I hate waiting. But this is life. You have to go on. If you are late or punctual, it doesn't matter. You have to stick what you have to do. Hi cuties, I'm back from work. सुबह 10 बजे से आज अभी 4 बज रहा है और मैं अभी घर आई हूँ एंड आई एम सुपर टायर्ड। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज क्या किया। तो सबसे पहले आई मेड दीज नेल्स, जो अभी आपको स्क्रीन पे इधर दिख रहे होंगे। ब्यूटीफुल एनिमल प्रिंट के साथ लिटिल बिट ऑफ स्टोन्स का टच, बहुत ही प्यारा। मेरा पर्सनल फेवरेट इज़ एनिमल प्रिंट, मेरी पर्सनल फेवरेट प्रिंट है नेल्स में। दूसरा है ये वाला, देखेंगे अब लिटिल बिट ऑफ सॉफ्ट ऑम्ब्रे लुक और ये प्यारे से ग्लिटर्स, विच इज़ वेरी डिसेंट एंड क्लासी एट द सेम टाइम। तीसरा जो है वो है ये रेड एंड सिल्वर ग्लिटर वाला, विच इज़ गिविंग मी प्रॉपर वेडिंग वाइब्स, वेरी ब्राइडल वाइब्स जो दे रहा है। एंड तो मैंने आज ये सब जो किया है मुझे लगा आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए, तो दैट्स व्हाई इट इज़। एंड थिंक आई शुड रेस्ट, बट मुझे नहीं लगता टाइम मिल पाएगा मुझे रेस्ट करने का। चलो विल सी व्हाट हैपन्स, क्योंकि शाम को शादी में भी जाना है। मॉम जी अभी कीर्तन में जा रखी हैं एंड मैंने सुबह से भी कुछ नहीं खाया, तो थोड़ा सा खाना पीना भोजन भाजन अभी कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो आई विल सी यू इन द अनदर व्लॉग। तब तक के लिए अलविदा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करना और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा देना, बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय, सी यू इन द अनदर वीडियो।